एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिमू और दोंगजिन दोनों बातें कर रहे हैं। सिमू बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने दोंगजिन को बहुत ही हर्ट किया था। दोंगजिन भी उसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी मॉम के कारण उनकी फैमिली ने बहुत कुछ सहा था। अब दोनों वहाँ बहुत रोते हैं। सिमू कहती है कि मेरी फैमिली मुझे नहीं लगता हम दोनों को माफ करेगी और हो सकता है आज के बाद हम कभी ना मिले। यानी कि यहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये दोनों ब्रेकअप नहीं करना चाहते पर अपनी सिचुएशन के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस करते हैं। अब हम देखते हैं कि 2019 से 2022 आ चुका है। सब कुछ सही चल रहा है। दोंगजिन की कंपनी बिल्कुल सही चल रही है और वहीं पर जुनसुक अपना काम कर रहा है। वो दोंगजिन का वेट कर रहे हैं। दोंगजिन अभी भी सिमू का घर सिमू को लौटाना चाहता है। उसे पता चलता है कि हिजा ने उस घर को बेच दिया है। अब उस पुराने घर को देखने जाता है। उसमें जो कस्टमर रहते हैं उनसे मिलने जाता है पर वो उनसे मिल नहीं पाता। जुनसुक दोंगजिन को कंपनी में बुलाता है। अब वो वहाँ चला जाता है। आगे हम हिजा को देखते हैं जो दोंगजिन की मॉम है। वो दोंगजिन के अंकल यानी कैंपिंग वाले अंकल से मिलने जाती है और उनसे पहले तो प्यार से बात करती है। अंकल कहते हैं कि डायरेक्टली बोलो तुम्हें क्या काम है। अब हिजा कहती है कि तुम्हारे पास मैंने कुछ रखा था, मुझे वो वापस चाहिए। दोंगजिन के अंकल कहते हैं कि मैंने उसे जला दिया। हिजा ये सुनकर बहुत ही गुस्से में जाती है और उनको गुस्से में बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर हिजा का एक्स बॉयफ्रेंड पूरा परेशान था। वो सोच रहा था कि हिजा को कैसे परेशान किया जाए, उससे पैसे कैसे हथियाया जाए। उधर दोंगजिन की कंपनी में सब अच्छे से काम कर रहे थे पर दोंगजिन बहुत ही सैड था। पर सब उसका कारण जानते थे क्योंकि जब से सिमू गई है दोंगजिन हमेशा सैड रहता है। आज दोंगजिन कहता है कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा है और उसे कोई काम है। ये पहली बार था कि दोंगजिन छुट्टी ले रहा था। सबके सब हैरान थे। जुनसुक अकेले में दोंगजिन से पूछता है कि क्या मेरे कारण तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। दोंगजिन कहता है नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, उसकी वजह कोई और थी। जुनसुक को कारण पूछता है पर दोंगजिन कहता है मैं फिर कभी तुम्हें ये बता दूंगा। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है और जुनसुक बहुत ही सैड था दोंगजिन के लिए। अब शाम को जुनसुक मिनिंग से मिलता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जुनसुक अभी भी बस दोंगजिन के बारे में सोच रहा था कि जब से सिमू उसकी लाइफ से गई है वो हमेशा सैड रहता है। वो ये सारी बातें मिनिंग से कह रहा था। मिनिंग कहती है कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है वो दोनों साथ आ जाएंगे और सिमू उसके लिए परफेक्ट है। अब दोनों वॉक करते हुए घर जाने लगते हैं। उधर दोंगजिन अपने घर में कागजों में कुछ ढूंढ रहा था। वो बहुत ही परेशान था। हम सिमू को देखते हैं कि वो अब कहाँ काम करती है। वो यूनियन की फार्मेसी में ही काम कर रही है और वो अभी भी दोंगजिन को मिस करती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिमू की मॉम ने सिमू को वार्निंग दी थी। उसे कहा था कि तुम्हें अब दोंगजिन को कभी नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसके साथ अब कभी नहीं आ सकती। शायद इसीलिए सिमू ने दोंगजिन से ब्रेकअप कर लिया था। अब युनजुन, सिमू और उसका भाई तीनों साथ में डिनर कर रहे थे। हिजुंग वहाँ पर नहीं थी क्योंकि युनजुन से वो गुस्सा थी और सब उसके लिए चिंता कर रहे थे। अब सिमू युनजुन को कहती है कि तुम्हें अपने लिए कोई असिस्टेंट ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे फार्मेसी स्टोर में जॉब नहीं करूंगी, अब दूसरी जगह मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। अब सिमू एडवर्टाइजमेंट देखने लगती है। कांगो कहता है कि काश मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर रहा होता तो मैं अपने सिस्टर की कुछ हेल्प कर पाता। सिमू अभी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देख रही थी तभी उसे हेजुंग का कॉल आता है। वो उसे कुछ फोटोज भेजती है। अब सिमू हेजुंग से मिलने जाती है। हेजुंग से कहती है कि हम कुछ ही दिनों में दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और वो इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोंगजिन से बार बार टकराओ। ये जगह दोंगजिन की कंपनी के पास है, आते जाते में तुम उससे कई बार टकरा सकती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे सफर करो। सिमू कहती है कि वैसे सच बताऊं तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि दोंगजिन किसी से मिलने जा रहा है। वो अपने अंकल से मिलने जाता है। उसके अंकल उसे एक डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि लास्ट ईयर तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी, वो गलती से यहाँ पर ये रखकर भूल गई और मैंने इसे संभाल कर रखा था। जब तुम्हारी मॉम ये कागज लेने आई तब मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने इसे जला दिया था। वो बहुत ही गुस्सा कर रही थी। जब मैंने इसे देखा तो ये एक विल था, मुझे लगा ये जरूरी कागज है इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। दोंगजिन जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सिमू के घर के कागज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। वो अपने अंकल को बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहता है और अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था कि उसकी मॉम कितनी ज्यादा चालबाज है जो दूसरों का घर छीन कर बैठी है। उनकी फैमिली तोड़ने के साथ साथ उनकी लाइफ भी बर्बाद कर रही है। उधर हम सिमू को देखते हैं। सिमू काम के बाद किसी से मिलने जा रही थी। वो यूनियन से कहती है कि जाओ तुम हेजुंग से मिलो, मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करती है। यूनियन कहता है तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों की फाइटिंग हुई थी। सिमू कहती है कोई बात नहीं, तुम जाओ उसे बस 3 बार सॉरी कहना, वो अपने आप ही मान जाएगी। अब यूनियन चला जाता है हेजुंग को मनाने। अब सिमू को हम देखते हैं वो कहीं जा रही थी। रास्ते में हिजा का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो सिमू को रोक लेता है। वो उसे हिजा की वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो कह रही थी कि सिमू के फादर ने वो घर उन्हीं के नाम का रखा था, उनकी फैमिली का नाम का रखा था और चोरी से उसने ये सब हथियार रखा है। अब हिजा का एक्स बॉयफ्रेंड सिमू से कहता है कि चलो हम दोनों हिजा को अरेस्ट करवाते हैं, पर सिमू कहती नहीं, मैं बदला ले चुकी हूँ और अगर तुमने हिजा को या दोंगजिन को किसी को भी फंसाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब हम यूनजुन को देखते हैं जो बैंक के बाहर हेजुंग का वेट कर रहा था। हेजुंग अपनी कलीग से मिलकर यूनजुन से मिलती है। यूनजुन उससे माफी मांगते हुए डिनर के लिए पूछता है और वो दोनों डिनर करने जाते हैं। यूनजुन बार बार हेजुंग से माफी मांगता है। हेजुंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है, गलती तो मैंने की है जो मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाई। तुम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो। जब तुमने ये कहा कि तुम सिमू पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, तुम उसकी इतनी केयर करते हो तो मैं
बहुत ही ज्यादा जेलस थी क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, पर सिमू तुम्हारे लिए खास है। पर कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स ही काफी हैं और जल्दी हम दूसरी जगह शिफ्ट भी हो रहे हैं। गुंजन ये सुन थोड़ा हैरान था और बहुत ही सैड था क्योंकि वो सिमू की फैमिली से बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुका है। वो उनसे अलग नहीं रहना चाहता। अब शाम हो चुका था। सिमू को हम देखते हैं जो दोंगजिन की कंपनी के बाहर कंपनी को देख रही थी। वो मन ही मन सैड थी, शायद इसलिए क्योंकि वो जल्दी शिफ्ट होने वाली है, तो शायद ही वो यहाँ पर कभी आ सके। अब दोंगजिन को हम देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं सिमू के घर का जो बिल है वो उन्हें वापस लौटाने जा रहा हूँ। इसका मतलब जो सिमू का घर है वो उनकी फैमिली को देने जा रहा हूँ। वो जो बिल था वो जला नहीं था। अंकल ने आपसे झूठ बोला था। हिजाई सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो दोंगजिन के आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि वो बिल उसे वापस कर दे, वो उन्हें ना लौटाए, पर दोंगजिन नहीं मानता। अब वो सिमू के घर की तरफ जाने लगता है। उधर सिमू को हम देखते हैं जो एक जगह बैठी थी। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बता देती है। सिमू को पता चल चुका है कि उसके डैड ने वो घर उनके नाम का रखा था। वो अब अपने मॉम को ये सारी बात बता देती है। वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम उस घर के बिना नहीं रह सकते। मैं हिजा को, दोंगजिन के मॉम को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि हिजा दोंगजिन की कमजोरी है। अगर हम उसको कुछ करते हैं तो दोंगजिन की लाइफ में भी परेशानी आएगी और दोंगजिन को मैंने पहले ही बहुत परेशान कर दिया है। मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ, उसे लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। सिमू की मॉम मान जाती है, यानी अब वो घर वापस नहीं लेंगे। सिमू ये बातें कर ही रही थी, तभी हम देखते हैं कि दोंगजिन उसके पीछे ही है। वो उसकी सारी बातें सुन चुका है। वो बस सिमू को देखते रहता है और सिमू भी उसे देख रही थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।